बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 3.2 में सवाल नंबर 7 देखें। 55 तलबा की क्लास में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं। नेज़ हर तालिबे इल्म कम अज़ कम 2 में से एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने तलबा दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वो तलबा जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, इसी को रख लेंगे ए के। अब कितने तलबा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? 34, इधर लिख लिया 34। और वो तलबा जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, इसे इक्वल रख लेंगे बी के। अपने पास से फ़र्ज कर लेना है, आप ए बी भी लिख सकते हो, एक्स वाई भी आपकी अपनी मर्जी है। अब हॉकी खेलना कितने तलबा पसंद करते हैं? 30, इसे इक्वल रख लिया 30 के। अब बच्चे यहाँ पर हम ये लगाएंगे एन ए यूनियन बी। एन बच्चे मतलब नंबर्स की तादाद, ए यूनियन बी की क्लास में तमाम तलबा की तादाद, ठीक है, कुल तलबा की तादाद, इसे हम करेंगे एन ए यूनियन बी से शो करेंगे। अब कुल तलबा क्लास में कितने हैं? 55, तो हम लिख लेंगे एन ए यूनियन बी इक्वल 55। ठीक है, ये आपने हर क्वेश्चन में लगाना है कि जो टोटल उसके तलबा होंगे ना, या कोई भी टोटल चीज़ होगी, उसे हमने एन ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करना है, यानी जाहिर करना है। अब टोटल तलबा कितने हैं? 55। ठीक है बच्चे। अब बच्चे वो तलबा जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 34 तलबा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं ना, इसे भी आपने एन ए से जाहिर कर देना है। ठीक है, ए क्यों लगाया? क्योंकि हमने क्रिकेट खेलने वाले तलबा को ए से जाहिर किया था। इधर आपने लिख देना है एन मतलब तादाद ए। ठीक है, ये एन को ठीक करके डाल देती हूँ। कितने तलबा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? 34। अब फिर लिखेंगे एन बी। ठीक है, वो तलबा जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, कितने करते हैं? 30। ठीक है, अब बच्चे हमने इस क्वेश्चन में मालूम क्या करना है कि कितने तलबा दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, मतलब मुश्तरिक, जो तलबा हॉकी भी खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट भी। ठीक है, तो इसे हम बच्चे ऐसे जाहिर करेंगे एन ए तकाते बी। तकाता क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने वो तलबा ढूंढने हैं जो मुश्तरिक हों, जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हों, इसलिए इसे एन ए तकाते बी से शो करेंगे। अब बच्चे आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 49 पर आ जाएं। यहाँ पर बच्चे देखें, 2 सेटों के लिए असूल शमूलियत व अखराज, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये 2 सेटों के लिए होता है। इसमें हमारे पास 2 सेट है ना, एक क्रिकेट का और एक हॉकी का, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है? एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए तकाते बी। ठीक है, ये फॉर्मूला अब हम इधर अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला लिख लेंगे एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए तकाते बी। ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमारे पास 2 सेट थे, एक क्रिकेट के तलबा का सेट और एक हॉकी के तलबा का सेट, तो 2 सेटों के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब एन ए यूनियन बी हमारे पास देखिए कितना है? 55। एन ए हमारे पास है 34 प्लस एन बी है हमारे पास 30। ठीक है, माइनस एन ए तकाते बी हमने मालूम करना है। ठीक है, ऐसे। अब 55 को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब 34 में हम 30 प्लस करेंगे। ये देखें बच्चे, 34 प्लस 30 इक्वल 64। ठीक है, माइनस एन ए तकाते बी। अब 55 को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, प्लस 64 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। इधर इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। इक्वल के इस साइड आया तो ये माइनस का हो गया। यहाँ हमारे पास रह गया माइनस एन ए तकाते बी। ठीक है, अब हम 55 में से 64 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -9। ठीक है, माइनस एन ए तकाते बी। ठीक है, माइनस माइनस से कट गया, तो हमारे पास रह गया 9 इक्वल एन ए
तकाते बी। ठीक है, अब बच्चे हम यहाँ पर या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, n a तकाते b इक्वल 9। ठीक है, तो अब कितने तलबा हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं? 9। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे तलबा जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं इक्वल 9। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, एक मरतबा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर बच्चे हमने लिख लिया वो तलबा जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, उसे हमने ए से जाहिर कर दिया। ठीक है, और कितने तलबा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? 34। वो तलबा जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, इसे हमने बी से जाहिर कर दिया। और कितने तलबा हॉकी खेलना पसंद करते हैं? 30। ठीक है, अब एन ए यूनियन बी, एन से मराद तादाद, ए यूनियन बी के टोटल तादाद, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल तलबा की तादाद क्लास में। अब क्लास में टोटल तलबा कितने थे? 55, इसे 55 यहाँ पर लिख दिया। अब एन ए इक्वल 34, एन जाहिर करता है नंबर्स को कि ए के सेट में कितने नंबर्स हैं, तो 34 नंबर थे, तो हमने लिख लिया एन ए इक्वल 34, एन बी इक्वल 30। अब बच्चे हमने मुश्तरिक तलबा फाइंड करने थे जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जब हम दो सेट्स में मुश्तरिक फाइंड आउट करते हैं तो उसे कहते हैं तकाते। तो हमने लिख दिया एन ए तकाते बी। ए तकाते क्यों बी क्यों लिखा? क्योंकि ए बी के सेट में से हमने मुश्तरिक तलबा फाइंड आउट करने थे। ठीक है, अब यहाँ पर दो सेटों में मुश्तरिक मालूम करने का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी, तो हमारे पास वो तलबा आ गए जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं और इनकी तादाद है 9। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें। 500 मुलाजमीन के ग्रोह में 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, 50 पंजाबी बोल सकते हैं, 40 उर्दू और अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, 30 अंग्रेज़ी और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, और 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। कितने लोग तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं? यहाँ पर बच्चे हमने लिख देना है मुलाजमीन जो उर्दू बोल सकते हैं। अब उर्दू को हमने बच्चे यू से शो कर देना है। ठीक है, कितने मुलाजमीन उर्दू बोल सकते हैं? 250। ठीक है, अब मुलाजमीन जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी को हमने ई से शो कर देना है, इंग्लिश। ठीक है, कितने बोल सकते हैं? ये देखें 150। ठीक है, अब मुलाजमीन जो पंजाबी बोल सकते हैं, पंजाबी को हमने पी से शो कर देना है, और कितने पंजाबी बोल सकते हैं? 50। ठीक है बच्चे, अब बच्चे सबसे पहले हमने इधर एन लिख देना है, एन मतलब तादाद, नंबर्स, फिर उसके बाद यू उर्दू, यू के बाद ई इंग्लिश, और ई के बाद पी यानी पंजाबी। ठीक है बच्चे, अब हमने यहाँ पर उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले टोटल मुलाजमीन बताने हैं। ये देखें टोटल उन्होंने कितने मुलाजमीन दिए हुए हैं? 500। ठीक है, इसमें हमने सारे मुलाजमीन टोटल बताए ना, तो इसे ऐसे यूनियन से शो करेंगे। ये वाला जो यू है ना बच्चे, ये यूनियन का यू है, ऐसे। ठीक है, अब बच्चे देखें हम यहाँ पर भी लिख देंगे एन यू, उर्दू बोलने वाले मुलाजमीन की तादाद देखें कितनी है? 250। ठीक है, एन तादाद ई इंग्लिश बोलने वालों की देखें कितनी है? 150। ठीक है, एन फिर तादाद को शो कर रहा है, पी पंजाबी बोलने वालों की कितनी तादाद है? 50। ठीक है बच्चे, अब बच्चे यहाँ पर गौर करें, उन्होंने हमें कहा है कि 40 उर्दू और अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम एन लिखेंगे, यू उर्दू, अंग्रेज़ी को ऐसे ई से शो करेंगे। उन्होंने कहा है कितने उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों बोल सकते हैं? 40। अब बच्चे ये उन्होंने ना हमें मुश्तरिक बताया हुआ है कि जो 40 है वो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी, फिर हम इसे ऐसे तकाते से शो करेंगे। अब एन ये देखें, उन्होंने हमें कहा है कि 30 अंग्रेज़ी और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एन इंग्लिश को ई से शो, पंजाबी को पी से, कितने बोल सकते हैं? 30। ठीक है, 30 इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। ये भी मुश्तरिक है, तो इसे भी ऐसे तकाते से शो करेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एन उर्दू पंजाबी
कितने बोल सकते हैं उर्दू और पंजाबी? 10। ठीक है, इसे भी हम ऐसे तकाते से शो करेंगे। ठीक है बच्चे, अब हमने मालूम क्या करना है, ये देखें कि कितने लोग तीनों जुबानें बोल सकते हैं, यानी तादाद बतानी है कि कितने लोग हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी और पंजाबी भी। अब बच्चे हमने मुश्तरिक करके बताना है कि कितने कॉमन लोग हैं जो उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम ऐसे इसे तकाते से शो करेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर बच्चे फॉर्मूला लगेगा, आपकी बुक के पेज नंबर 49 पर है। ये देखें बच्चे, 3 सेटों के लिए असूल शमूलियत और अखराज, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, इतना। अब ये फॉर्मूले को हम एक रफ पेज पर लिख लेते हैं और इसके मुताबिक वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर देखें, ये रफ में मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, अब इसके मुताबिक वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ठीक है, ये देखें एन, अब पहले ये देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम यहाँ पर ए की जगह उर्दू लिखेंगे, यूनियन, बी की जगह इंग्लिश, ठीक है, यूनियन, सी की जगह ऐसे लिखेंगे पंजाबी। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाली वैल्यू। फिर उसके बाद इसके बाद बच्चे हम ये लिखेंगे एन यू एन ई एन पी। ठीक है, ये देखें क्योंकि फॉर्मूले में उन्होंने दिया हुआ है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो हम एन ए की जगह यू लिखेंगे यानी उर्दू, प्लस एन बी की जगह इंग्लिश, प्लस एन सी की जगह पंजाबी। ठीक है, माइनस, ये देखें माइनस फॉर्मूले का एन माइनस एन ए तकाते बी यानी माइनस एन उर्दू तकाते, ये वाला तकाते और इंग्लिश। ठीक है, ये वाला लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस एन ए तकाते सी, माइनस एन ए किसे शो करता है? उर्दू को, तकाते सी की जगह क्या लिखेंगे? सी की जगह देखिए क्या लिखेंगे? पंजाबी। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस एन, ये देखें बी तकाते सी, बी की जगह इंग्लिश, तकाते सी की जगह क्या लिखेंगे? पंजाबी, ये वाला। फिर प्लस एन, ये वाला लिख लेंगे जो हमने मालूम करना है। ठीक है, प्लस एन यू तकाते ई तकाते पी। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, इसी के मुताबिक ही हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये देखें एन यू यूनियन ई यूनियन पी की वैल्यू क्या थी? 500, तो फॉर्मूला में इधर 500 पुट कर देंगे। एन यू हमारे पास देखें कितना था? 250, प्लस एन ई हमारे पास देखें कितना है? 150, प्लस एन पी हमारे पास देखें कितना है? 50, माइनस यू तकाते ई हमारे पास देखें कितना है? 40, माइनस यू तकाते पी हमारे पास है 10, माइनस ई तकाते पी हमारे पास देखें कितना है? 30, और ये वाला हमने फाइंड आउट करना है प्लस एन उर्दू तकाते इंग्लिश तकाते पंजाबी। ठीक है बच्चे, अब बच्चे ये वाली वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। ये देखें 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 10 माइनस 30। ठीक है, ये देखें, तो इसका क्या आंसर आया हमारे पास? 370। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 370 प्लस एन, ये वाली वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बच्चे देखें 370 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, इक्वल एन यू तकाते ई तकाते पी। अब 500 में से ये देखें 500 माइनस 370 करेंगे, ये देखें तो इसका आ जाएगा हमारे पास 130। ठीक है, इक्वल एन यू तकाते ई तकाते पी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मुलाजमीन जो तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं, मुलाजमीन जो तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं उसकी तादाद कितनी है? 130।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको ना याद हो जाए। फॉर्मूला मतलब मुश्किल नहीं है याद करना। पहले तो देखो n लगा देना है, 3 सेटों का यूनियन लेना है, ठीक है। फिर आपने हर सेट को अलग अलग करके लिखना है और दरमियान में प्लस लगा देना है, ठीक है। फिर आपने माइनस लगाकर मतलब पहले ए बी को लिखना है, फिर आपने ए सी को लिखना है, फिर आपने बी सी को लिखना है, ठीक है। और जब आपने दो सेट को लिखना है फिर आपने माइनस माइनस लगाना है, फिर आपने प्लस एन और सारे तीनों सेट्स का आपने तकाते ले लेना है, ठीक है। उनके दरमियान में तकाते लगा देना है। इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला भी इजी है। बस एक मरतबा दिमाग में बिठा लेंगे, 2-3-4 बार क्वेश्चन करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 9 देखें। खेलों के मुकाबलों में 19 लोग नीली शर्ट्स पहनते हैं, 15 सब्ज़ कमीज़ें पहनते हैं, 3 नीली और सब्ज़ कमीज़ें पहनते हैं, 4 टोपी और नीली कमीज़ पहनते हैं, ठीक है, और 2 टोपी और सब्ज़ कमीज़ें पहनते हैं। नीली या सब्ज़ कमीज़ या टोपी वाले लोगों की कुल तादाद 34 है। कितने लोग टोपी पहने हुए हैं, मतलब इसमें हमने टोपियों की तादाद बतानी है कि कितने लोगों ने टोपी पहनी हुई है। अब बच्चे यहाँ पर हम लिख लेंगे लोग जो नीली शर्ट्स पहनते हैं। अब नीली को बी से शो करेंगे क्योंकि बी मतलब ब्लू, ठीक है। लोग जो सब्ज़ कमीज़ें पहनते हैं, सब्ज़ को जी से शो करेंगे क्योंकि ग्रीन माना सब्ज़, ठीक है। अब नीली शर्ट्स कितने लोग पहनते हैं ये देखें 90, और सब्ज़ कमीज़ें देखें कितने लोग पहनते हैं 15, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे हम ऐसे लिखेंगे एन बी, एन का मतलब तादाद ब्लू शर्ट पहनने वालों की 90, एन जी सब्ज़ शर्ट पहनने वालों की तादाद कितनी है 15, ठीक है। अब देखिए नीली और सब्ज़ कमीज़ें पहनते हैं, मतलब जो 3 हैं वो नीली और सब्ज़ कमीज़ें पहनते हैं, तो हम एन नीली को बी से, ठीक है, तकाते क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें मुश्तरिक बताए हुए हैं, और सब्ज़ को कैसे शो करेंगे ग्रीन से, ठीक है। कितने लोग पहनते हैं 3। अब देखें 4 टोपी और नीली कमीज़ें पहनते हैं। अब एन टोपी को कैप सी से शो करेंगे, ठीक है, सी मैंने कैप, और नीली को हमने ब्लू से शो किया है। अब यहाँ पर भी तकाते लगेगा क्योंकि मुश्तरिक बताए हुए हैं, कितने पहनते हैं 4, ठीक है बच्चे। और 2 टोपी और सब्ज़ कमीज़ें पहनते हैं। एन टोपी को सी से, तकाते सब्ज़ को ऐसे जी से, ठीक है। कितने लोग हैं 2। अब उन्होंने कहा है नीली या सब्ज़ कमीज़ या टोपी वाले लोगों की कुल तादाद 34 है, तो हम एन बी यूनियन जी यूनियन सी, ठीक है। सी मतलब कैप। अब टोटल तादाद उन्होंने कितनी दी हुई है 34। अब पूछा हमारे से क्या है, कितने लोग टोपी पहने हुए हैं एन सी, ठीक है बच्चे, ये हमने मालूम करना है। अब बच्चे अगर आप गौर करें ना अब बच्चे स्टेटमेंट पर ना उन्होंने हमें कहीं नहीं बताया हुआ कि कितने लोग जो नीली सब्ज़ और टोपी तीनों पहनते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं हमें बताया हुआ। एन बी तकाते जी तकाते सी, ये उन्होंने हमें नहीं बताया हुआ कि कितने लोग जो नीली शर्ट भी पहनते हैं, ग्रीन भी पहनते हैं और टोपी भी पहनते हैं, ये उन्होंने ना हमें बताया है ना हमें कहा है कि आप लोग बताएं, ठीक है। उन्होंने नहीं बताया हुआ, मतलब एक साथ तीनों किसी ने चीज़ नहीं पहनी, एक साथ ना तीनों चीज़ें किसी बंदे ने नहीं पहनी, तो इधर हम इधर 0 पुट करेंगे, ठीक है बच्चे। अब वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया 3 सेट्स वाला, वो लिख देंगे एन बी, पहले यूनियन लिखेंगे ये वाला, बी यूनियन जी यूनियन सी, ठीक है, इक्वल देखें एन बी प्लस एन जी, बस ऐसे आपने प्लस लगाते जाना है। यहाँ पर बच्चे ये देखें प्लस एन बी एन जी, फिर ये वाला जो एक सेट था प्लस एन सी, जो एक एक वैल्यू होगी उसके साथ प्लस प्लस लगाते जाना है, फिर आपने माइनस एन, ये देखें बी तकाते जी, सेम इधर से देख कर भी आप फार्मूला लिख सकते हो। बस ये जहन में रखिएगा कि एक एक सेट के साथ अगर एक एक वैल्यू का सेट हो उसके साथ प्लस लगाना है, अगर 2 वैल्यू का सेट हो उसके साथ माइनस लगाना है, ठीक है। माइनस एन सी तकाते बी, ठीक है, फिर माइनस एन सी तकाते जी, ठीक है,
फिर आपने बच्चे प्लस एन बी तकाते जी तकाते सी, एक एक सेट के साथ प्लस, दो दो सेट के साथ माइनस, अगर आपके साथ तीनों सेट हो तो फिर आपने प्लस लगा देना है। ठीक है, अब ये देखें बी यूनियन जी यूनियन सी हमारे पास देखें कितना है 34, एन बी है हमारे पास 90 प्लस एन जी है हमारे पास 50 प्लस एन सी हमने मालूम करना है। ठीक है, माइनस एन बी यूनियन बी तकाते जी हमारे पास है 3 माइनस एन सी तकाते बी है हमारे पास देखें 4 माइनस एन सी तकाते जी हमारे पास है 2। ठीक है, प्लस ये वाली सारी वैल्यू एन बी तकाते एन, ये वाली एन बी तकाते जी तकाते सी है हमारे पास 0। ठीक है, अब हम अपना कैलकुलेटर ले लेते हैं, वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। ये 34 को वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। 19 प्लस 15 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 0। ठीक है, ये देखें तो कितना हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 25 प्लस एन सी को वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। 34 प्लस 20, इधर देखें 25 इधर प्लस का है ना, इसके साथ कोई साइन है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा एन सी। 34 में से 25 माइनस किए तो इसका रह जाएगा 9 एन सी। इसका क्या मतलब है कि टोपी पहनने वाले लोगों की तादाद कितनी है 9। यहाँ पर हम लिख देंगे टोपी पहनने वाले लोगों की तादाद। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाना है और फॉर्मूला भी बहुत इजी है। अब बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 10 देखें। एक तरबीती नशिस्त में, तरबीती मतलब ट्रेनिंग सेशन में, ठीक है, 17 शुरा के पास, शुरा मतलब पार्टिसिपेंट यानी हिस्सा लेने वाले के पास लैपटॉप, 11 के पास टैबलेट, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट, 6 के पास लैपटॉप और कुतब और 4 के पास टैबलेट और कुतब हैं। 8 शुरा के पास तीनों अशिया हैं। लैपटॉप और टैबलेट या कुतब के साथ शुरा की कुल तादाद 35 है। कितने शुरा के पास कुतब हैं? तो यहाँ बच्चे हम लिख देंगे शुरा के पास लैपटॉप, लैपटॉप को L से शो कर देंगे इक्वल 17। शुरा के पास टैबलेट, टैबलेट को T से शो कर देंगे इक्वल 11। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे N L यानी कितने के पास लैपटॉप है 17, एन टैबलेट कितने के पास टैबलेट है 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट, तो यहाँ पर हम एन लैपटॉप को L से टैबलेट को T से, कितने के पास है उन्होंने कहा 9। अब ये मुश्तरिक बताए हुए हैं तो इधर क्या लगेगा तकाते। ठीक है बच्चे, 6 के पास लैपटॉप और कुतब, एन लैपटॉप को L से और कुतब यानी बुक्स को B से, इसे यहाँ पर भी तकाते लगाएंगे, कितने के पास है 6। ठीक है, और 4 के पास टैबलेट और कुतब हैं, टैबलेट को T से, तकाते कुतब को B से, कितने के पास है टैबलेट और कुतब 4। और उन्होंने कहा है 8 शुरा के पास तीनों अशिया हैं, मतलब N L तकाते T तकाते B, मतलब 8 लोग हैं, उनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक्स भी है, तो इसे हम 8 लोग हैं जिनके पास लैपटॉप टैबलेट और बुक्स हैं, उसे हम ऐसे शो कर देंगे। अब उन्होंने कहा है लैपटॉप टैबलेट या कुतब के साथ शुरा की कुल तादाद। अब बचे N लैपटॉप तकाते T तकाते B यानी बुक्स। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 8 शुरा के पास तीनों अशिया हैं। ठीक है, जो 8 शुरा है उसके पास तीनों अशिया है, तो उसे हमने ऐसे तकाते लगा के शो कर दिया। अब उन्होंने कहा है लैपटॉप टैबलेट या कुतब के साथ शुरा की कुल तादाद 35 है, कुल तादाद 35, तो इसे कैसे शो करेंगे N L यूनियन T यूनियन B। ठीक है, कुल तादाद को यूनियन लगा के शो करेंगे। अब उन्होंने हमें पूछा है कितने शुरा के पास कुतब हैं यानी किताबें हैं। यहाँ पर बच्चे हमने NB मालूम करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखें N
L यूनियन T यूनियन B। पहले तीनों सेट्स का यूनियन लेंगे, फिर N, पहले तीनों सेट्स का यूनियन लेंगे, फिर NL प्लस NT प्लस NB, फिर एक एक सेट को अलग करके लिखेंगे, इसके साथ प्लस लगाएंगे, फिर माइनस दो सेट को L तकाते T माइनस N L तकाते B, ठीक है, माइनस N T तकाते B, ठीक है, फिर प्लस N L तकाते T तकाते B, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास N L यूनियन T यूनियन B हमारे पास देखें कितना है 35, N L देखें हमारे पास कितना है 17, प्लस N T हमारे पास देखें कितना है 11, प्लस एन बी हमने मालूम करना है तो इसे ऐसे लिखेंगे, माइनस एन एल तकाते टी हमारे पास देखे कितना है 9, एल तकाते बी है हमारे पास 6, टी तकाते बी है हमारे पास 4, और ये सभी वैल्यूज का तकाते हैं हमारे पास 8, ठीक है 35। अब ये वाली वैल्यूज को हम कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए बच्चे 17 प्लस 11 माइनस 9, ठीक है, माइनस 6 माइनस 4 प्लस 8, ये देखिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 प्लस एन बी, ठीक है। अब 35 को इधर ही रहने देंगे, 17 को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, इधर ये प्लस का इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 35 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 18, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 18 इक्वल एन बी, मतलब कितने शर्का हैं जिनके पास किताब है 18। तो यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे शर्का जिनके पास कुतब हैं इक्वल 18, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।